नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने फिर लॉन्च की covid.gov वेबसाइट। चीन की लैब लीक को बताया वायरस की अगली असली उत्पत्ति टॉपिक पर। अमेरिका में एक बार फिर कोविड-19 की उत्पत्ति को लेकर विवाद तेज हो गया है। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में व्हाइट हाउस द्वारा संशोधित covid.gov वेबसाइट को फिर से लॉन्च किया गया, जिसमें चीन की वुहान शहर की लैब लीक थ्योरी को कोरोना की असली उत्पत्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया। क्या है लैब लीक थ्योरी? यह संदेह है कि कोरोना वायरस गलती से या किसी और तरह से मध्य चीन के शहर वुहान की एक प्रयोगशाला से बाहर आया होगा। सबसे पहले कोरोना वायरस के मामले यहीं से सामने आए थे। इस थ्योरी के समर्थक वुहान में एक खास बायोलॉजिकल रिसर्च फैसिलिटी की ओर इशारा करते हैं। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एक दशक से अधिक समय से चमगादड़ों में कोरोना वायरस का अध्ययन कर रहा था। यह संस्थान हुनान वेट मार्केट से 40 मिनट के ड्राइव दूर पर है, जहां सबसे पहले कोरोना वायरस संक्रमण के मामले आने शुरू हुए। जो लोग इस थ्योरी को मानते हैं, उनका कहना है कि यह वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब से लीक होकर वेट मार्केट में फैला होगा। ट्रंप प्रशासन के इस कदम को पुराने दावे के रूप में देखा जा रहा है, जिनमें वे लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं बल्कि प्रयोगशाला से लीक हुआ वायरस है। वेबसाइट पर क्या है नया? covid.gov वेबसाइट के नए संस्करण में लैंडिंग पेज पर ही एक जोरदार बयान दिया गया है। उसमें लिखा है, SARS-CoV-2 की समीपस्थ उत्पत्ति नामक प्रकाशन, जिसका प्रयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों और मीडिया द्वारा लैब लीक सिद्धांत को बदनाम करने के लिए किया गया, डॉक्टर एंथनी फॉसी द्वारा पसंद की गई उस कथा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि कोविड-19 प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुआ था। ट्रंप का पुराना रुख फिर से उभरा। डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी कई बार इस बात पर जोर दे चुके हैं कि कोविड-19 वायरस वुहान की एक प्रयोगशाला से लीक हुआ और इसे चीन की लापरवाही या कथित साजिश के तौर पर देखा जाना चाहिए। उनका यह रुख उस समय विवादास्पद माना गया था जब दुनिया भर में वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संस्थाएं इस बात पर जोर दे रही थीं कि वायरस की उत्पत्ति प्राकृतिक है, यानी कि यह जानवरों से इंसानों में आया। हालांकि समय के साथ लैब लीक थ्योरी को वैज्ञानिक और राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस संभावना से इनकार नहीं किया कि वायरस एक प्रयोगशाला से लीक नहीं हो सकता है। एंथनी फॉसी पर सीधा हमला। covid.gov के संशोधित संस्करण में जिस तरह से डॉक्टर फॉसी को निशाना बनाया गया है, वह अमेरिका की चिकित्सा और राजनीति के बीच गहराते टकराव को उजागर करता है। वेबसाइट पर इस बात पर जोर दिया गया है कि लैब लीक सिद्धांत को बदनाम करने के पीछे डॉक्टर फॉसी की एक खास कहानी को आगे बढ़ाने की मंशा थी। ट्रंप समर्थकों का मानना है कि डॉक्टर फॉसी और NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने चीन के साथ मिलकर गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, ऐसा अनुसंधान जिसमें वायरस को अधिक संक्रामक या खतरनाक बनाया जाता है, को समर्थन दिया और फिर से उसे छिपाने की कोशिश की। वैश्विक बहस को मिला नया मोड़। यह नया डिजिटल कदम वैश्विक स्तर पर एक नई बहस को जन्म दे सकता है। अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर में यह सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि क्या वाकई कोविड-19 की शुरुआत एक वैज्ञानिक दुर्घटना की थी या प्रकृति का ही हिस्सा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO अब तक दोनों संभावनाओं को खुला रखते हुए कह चुका है कि वायरस की उत्पत्ति की जांच पूरी नहीं हुई है, इसकी और गहराई से समीक्षा की आवश्यकता है। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। लैब लीक थ्योरी को स्पष्ट करते हुए वैश्विक बहस का मुद्दा बनी covid.gov वेबसाइट पर प्रकाश डालिए। 150 शब्दों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।